राहुल गांधी ने सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लेकर जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। ये पहले भी मैं बार बार कहता रहा हूं और इस बार भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी के जीवन की ये सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की सदन में जिम्मेदारी ली है, उस जिम्मेदारी का वो कर्तव्यपूर्ण तरीके से किसी भी तरीके से वो निर्वहन नहीं कर पाएंगे। अब राहुल गांधी सदन में पहली बार जब बोलते हैं तो पूरे तथ्य, पूरे आंकड़े सब गलत होते हैं। कुछ भी राहुल गांधी बोल देते हैं और जिसका मजाक बनता है। सदन में कई मंत्रियों को खड़े होकर यह मना करना पड़ता है राहुल गांधी से कि आपने आंकड़े गलत बोले हैं, आपने जानकारियां गलत दी हैं। जबकि सदन में जब बोला जाता है तो पूरी जानकारी, पूरे तथ्य सही तरीके से रखने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का पहला ही दिन ऐसा था जिससे यह साफ तौर पर पता चल गया कि राहुल गांधी किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में नेता प्रतिपक्ष पद की जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाएंगे, उसकी गरिमा को नहीं संभाल पाएंगे। हो सकता है कि राहुल गांधी को अपमानित करके ये पद छोड़ना पड़े। राहुल गांधी को खुद महसूस हो कि वो इस पद को बहुत अच्छी तरह से नहीं संभाल पा रहे हैं। अब जब पहले ही दिन राहुल गांधी ने बहुत सारे गलत आंकड़े दिए तो आने वाले दिनों में सदन उनसे मांग सकता है जानकारी, राहुल गांधी से सत्यापन करा सकता है कि जिन जिन आंकड़ों को, जिन जिन तथ्यों को आपने रखा है वो तथ्य गलत हैं। और अगर आप कहते हो सही है तो उसके आंकड़े रखिए, उसका सत्यापन करिए, उसे सही साबित करिए। तो तमाम जगहों पर राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे पहला अग्निवीर के बारे में राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने यह बताया कि अग्निवीर योजना में जो बलिदानी होता है फिर उसे किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाती है, उसे किसी भी तरह का सहयोग नहीं दिया जाता। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद बताया कि 1 करोड़ रुपए की राहत दी जाती है, मदद दी जाती है। राहुल गांधी को इस बारे में तथ्य रखने के लिए, आंकड़े रखने के लिए सदन कह सकता है और सदन में राहुल गांधी को बेइज्जती महसूस निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को यह दिखाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा या सत्य साबित करना पड़ेगा कि वास्तव में क्या अग्निवीर योजना में बलिदानी को कोई भी पैसा, कोई भी राहत नहीं मिलती। अगर ये साबित नहीं कर पाए तो फिर राहुल गांधी को अपमान निश्चित तौर पर झेलना ही पड़ेगा। वहीं पर राहुल गांधी ने जहां किसानों के बारे में बताया, एमएसपी के बारे में कहा, तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा राहुल गांधी से कि एमएसपी के बारे में आप गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। एमएसपी किसानों को दी जा रही है, किस किस स्तर पर दी जा रही है, यह भी शिवराज सिंह चौहान ने बताने की कोशिश की। अब इस बारे में भी राहुल गांधी से सदन में पूछा जाएगा। अगर राहुल गांधी इसमें आंकड़े सही तरीके से नहीं बता पाएंगे या अपनी बात को साबित नहीं कर पाएंगे तो राहुल गांधी को यहां पर भी अपमान झेलना पड़ेगा, यहां पर भी राहुल गांधी की बेइज्जती होगी। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया तो फिर इस बारे में भी सदन उनसे पूछ सकता है। सदन में उन्हें बताना होगा कि कैसे हिंदू हिंसक है, कहां पर उनको हिंदू हिंसक दिखाई दिया। जबकि पिछले तमाम बार ऐसा हुआ है कि जब भी कांग्रेस के नेताओं ने आरएसएस का अपमान किया, हिंदुओं को अपमान किया, तो सदन में उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। हिंदुओं को आतंकवादी कहा है तब भी उन्हें सदन में माफी मांगनी पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी से यह पूछा जाएगा, तथ्य उन्हें बताना होगा कि हिंदू कहां पर आतंकवादी है, हिंदू ने कहां पर बम फेंक दिया, हिंदू ने किस जगह पर आक्रमण किया, हिंदुओं ने किस जगह पर किसे मारा पीटा और उन्हें बम से समाप्त करने की कोशिश की। ये सारी बातें राहुल गांधी से पूछी जाएंगी। राहुल गांधी अगर इसे नहीं बता पाते हैं तो राहुल गांधी को फिर अपमान झेलना पड़ेगा, राहुल गांधी को फिर बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। तो जिस तरह से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में आए हैं, उन्होंने तेवर दिखाना शुरू किया है। वो सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा चिल्लाकर, बहुत ज्यादा बोलकर वो बहुत सारी चीजों को सिद्ध कर देंगे। तो ये उनकी नासमझी है, क्योंकि सदन में तथ्यपूर्ण तरीके से आंकड़े के साथ बोलना ही पड़ेगा। अब राहुल गांधी ने तमाम बातें पहले ही दिन सदन में एकदम तथ्य से परे बोली है। शब्दों का भी उन्हें ज्ञान नहीं है, किन शब्दों को कहां पर प्रयोग करना चाहिए, किन शब्दों को
कहां पर तालमेल के साथ बोलना चाहिए उसका भी राहुल गांधी को ज्ञान नहीं है। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी वो कैसे संभालेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी ने एक जगह बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, ऐसे समय में एक महिला आई और उस महिला ने बताया कि उनका पति उन्हें रोज मारता है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है। जब राहुल गांधी ने पूछा कि क्यों, तो उस महिला ने बताया कि उनके यहाँ खाना नहीं है और वो खाना खरीद नहीं पाती। एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला, एक गांव की महिला खाना कैसे खरीद पाएगी, किस तरह से खरीद पाएगी? अगर या शहर की भी महिला आप ये देखिए तो रोज रोज खाना नहीं खरीद पाएगी, उसे खरीदना होगा अनाज। वो दाल, चावल, आटा, गेहूं, मटर, तमाम अलग अलग अनाज जो खरीदेगी और उस अनाज से वो खाना बनाएगी, पकाएगी। राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हैं कि उस महिला का पति बार बार मारता है और जब पिटाई लगाता है तो राहुल गांधी ने पूछा कि क्यों, अगर पिटाई लगाता है क्यों पिटाई करता है, तो राहुल गांधी को वो महिला बताती है कि वो खाना नहीं खरीद पाती है। अब ये देखिए शब्द का तालमेल देखिए कि राहुल गांधी के शब्द कहां जा रहे हैं। वो खाना नहीं खरीद पाती है, यानी उसे खाना खरीदने की जरूरत पड़ रही है, वो अनाज की जरूरत पड़ती है। अनाज के बारे में राहुल कहते, आटा, गेहूं, दाल, चावल के बारे में कहते तो कोई एक अलग बात होती। तो ये साबित है कि राहुल गांधी को शब्दों का भी ज्ञान नहीं है, किन शब्दों को किस स्थान पर किस जगह पर प्रयोग करना चाहिए वो वहां पर भी भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। वो क्या बोलते हैं वो भी उन्हें समझ में नहीं है और इसीलिए बोलते बोलते वो ये नहीं समझ रहे थे कि पूरे समाज को अपमानित कर रहे हैं, पूरे हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए बोलते बोलते उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है, हिंदू नफरत फैलाता है, इस शब्दों को वो बोल गए। हालांकि बाद में वो सिद्ध कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं बोला। बाद में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी निश्चित तौर पे जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही आगे सदन में बोलते रहे, ऐसे ही कंटेंट देते रहें, ऐसे ही आंकड़े प्रस्तुत करते रहें तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी का बहुत बड़ा अपमान होगा। सदन में वो नेता प्रतिपक्ष नहीं रह पाएंगे, सदन छोड़कर उन्हें भागना पड़ेगा। और राहुल गांधी की जैसी आदत भी है, जैसा व्यवहार भी करते हैं कि लंबी यात्रा पे चले जाते हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले जाएं, हो सकता है कि राहुल गांधी जिस तरह से 1-2 महीने के लिए लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो वो भी गायब हो जाए। राहुल गांधी अपनी बहुत ज्यादा बखूबी बता रहे थे, बहुत ज्यादा बड़ाई बता रहे थे कि वो पूरे विपक्ष की आवाज हैं, वो पूरे विपक्ष की आवाज बनकर बोल रहे हैं। लेकिन कम से कम राहुल गांधी अपनी ही आवाज बन जाए, अपने ही शब्दों को ठीक तरीके से प्रस्तुत करे, अपने ही आंकड़ों को ठीक तरह से प्रस्तुत करे, विपक्ष की आवाज तब बन पाएंगे। तो ऐसे में विपक्ष के नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी कभी भी उनके भी गले की हड्डी बन